नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी में जितने 17 तारीख से और अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी 700 प्लस की पीडीएफ हमारे पास मौजूद है। अगर आपको ये बाई करनी है तो आपको 10 रुपये में ये 700 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ पर हमें हेलो कीजिए और वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में स्थित है? तो आपका आर्टिकल 324 में ये निर्वाचन आयोग स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, ये आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के दोनों जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो गुजरात में गिर जंगल है, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैग्रोव वन की बात करें हम, तो मैग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कौन से मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में ओलंपिक समिति भारत के किस राज्य में होगी? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा गया है तो धर्मनिरपेक्ष संशोधन कब किया गया था? तो ये आपका सन 1976 में किया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपका एक समाजवादी हो जाएगा, आप धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा एक, और तीसरा हो जाएगा आपका अखंडता। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन बन गए? इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। अगर सन पूछे तो 1976, संविधान संशोधन पूछे 42वां संविधान संशोधन, और 3 कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पैरा एथलीट को ओलंपिक में पदक भूषण किसको मिला है? तो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया को दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवेंद्र झांझरिया। और आपको बता दें, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झांझरिया किस से संबंधित हैं? तो वो आपके भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, नाबार्ड एक खुद कृषि बैंक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या हिंदी में कहें इसे तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। आपकी एक तो पहली फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपकी फुल फॉर्म ये हो जाती है। और उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में मुख्यालय, महाराष्ट्र में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो आपकी नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है आपकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश और श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो सिंहली तमिल बांग्लादेश श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है, बांग्लादेश की बंगाली भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नेशनल पार्टी तमिलनाडु में कब बनी थी? तो ये आपके 1962 में बनी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमिनो एसिड किसकी बनी होती है? तो आपको बता दें, एमिनो एसिड जैविक रूप से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण कण के रूप में और चयापचय में मध्यवर्ती के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो लाइपेन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्लभ अम्ल है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इन चारों में से दुर्लभ अम्ल कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व की संयोजकता सर्वाधिक होती है? तो ये भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल का नियम किससे संबंधित है? तो अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन से मैक्सवेल का नियम संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो आपके जो समूह 17 में रखा गया है। और आपको बता दें, जो आपका 18वां समूह है, 18वें समूह में आपकी जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है, ये भी आप नोट में कर लेना, अक्रिय गैसों को रखा गया है 18वें समूह में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की बहुलक इकाई क्या है? तो आपकी जो प्रोटीन एमिनो एसिड की बहुलक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज आडवाणी का किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर और बिलियर्ड्स से संबंधित है पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो आपको बता दें, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा जो टमाटर का भाग है वो खाने योग्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष 2022 से पहले कौन थे? तो आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो आपको बता दें, भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 6 शास्त्रीय भाषा हैं। अब कौन कौन सी हैं? तो भारत में 6 भाषाएं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज्य संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपसे ग्राम सभा का अनुच्छेद पूछे तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस सन में किया गया था संविधान संशोधन, तो 1993 और 1992, ठीक है, ये 2 किए गए थे। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर क्या किया गया था? तो आपको बता दें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है तो आपका अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें इसमें ये किस सिफारिश से जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, तो उस समय जब ये बनाई गई थी मौलिक कर्तव्य, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कलहन अब प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है, इसका क्या कारण है?
तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये कलहल नहीं है, ये कुदाली है। इस जगह पर कुदाल खोदते हैं, जो हम मिट्टी को खोदते हैं उसका वो है ये किसके कारण ये प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। आपको पता है जो वैज्ञानिक स्थिति है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसमें अब आपको कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसमें ट्रैक्टर ये सारे के सारे और हल वो इस कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अगर बांदीपुर कहाँ पर है तो ये कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी पूछ लें ये स्थापना कब हुई थी, तो ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपके इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, राज्य और इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संगमरमर का सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCO3 होता है। ठीक है, और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें अगर इसका सूत्र CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको उससे पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CRR क्या है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात या CRR के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई RBI रिजर्व बैंक हुई, किसी बैंक का कुछ नकदी रुपया RBI बैंक के पास रखने वाले पैसे को ही CRR कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राज्य की बात करें हम तो राज्य आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर मंत्री की बात करें हम तो मंत्री आपके जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सितंबर 2022 के अनुसार CAG कौन है? तो वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है जो केवल 61.80% है। ठीक है, अगर राज्य की बात करता है तो आपका बिहार राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछे सबसे कम कितने परसेंट है तो आपका 61.80% है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोमुख से निकलकर नदियां 193 किलोमीटर चलकर अलकनंदा से मिल जाती हैं, कौन सी नदी है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? भागीरथी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री 2021 साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के किसे दिया गया है? तो भारतवंशी मैक्सिकन वैज्ञानिक स्व डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया है। कर्नाटक के सुवन्ना अय्यप्पन को भी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्विस कप किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 कप PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी किस किस के बीच होती है? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी ग्रीन गैस हाउस है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे के
वायवीय भाग से जल की हानि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोर्जन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाष्पोर्जन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस में प्राकृतिक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोज का क्विंटवन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो दूध प्रोटीन और प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है, साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कौन सा कथन गलत है? तो परमाणु क्रमांक न्यूलैंड की आवर्त सारणी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि किस में नहीं होती है? तो आपको बता दें, उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल्हड़ का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपको बता दें, कुल्हड़ चाय, कॉफ़ी, दूध पीने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी की बर्तन से कांच के आकार का बर्तन है। उपजाऊ मिट्टी को कांच में ढाला जाता है जिससे भट्टे में पकाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो उड़ीसा के त्यौहार में दुर्गा पूजा उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो उड़ीसा के पूरे राज्य में शानदार रूप से मनाया जाता है। यह अश्विन या कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया त्यौहार, तो दुर्गा पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो अश्विन और कार्तिक के महीने में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें, तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें हम, तो किसकी सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो H बराबर VIT होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। चलिए फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्टों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एनालाइज से यही फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है और रिपीटेड क्वेश्चनों से आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन भी आप रिपीटेड देख लेते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और आपको इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।